राम राम नमस्ते। आप सबको जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप सबको राम राम और नमस्ते। तो भी ये वीडियो मैं बना रही हूँ ऑस्ट्रेलिया के स्टडी वीज़ा के रिकॉर्डिंग। मेरे को इंस्टाग्राम पे बहुत सारी क्वेरीज आई थी कि कैसे हम आ सकते हैं, कैसे हम वीज़ा लगवा सकते हैं, बहुत सारी क्वेरीज। और मैंने ये चीज़ फील की कि बच्चे बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं। उन्हें इतना ज़्यादा कंफ्यूजन है, वो क्लियर ही नहीं हो पा रहे उन्हें करना क्या है, उन्हें जाना कैसे है, उन्हें आगे स्टेप्स ही क्या लेने, आई डोंट नो। वो कहाँ से क्या वीडियो देख के आते हैं, बहुत उलझे हुए कंफ्यूजिंग होते हैं, या उनका खुद का दिमाग होता है, नहीं समझ आ रहा मुझे कुछ। तो मैंने सोचा मैं इसके लिए एक डिटेल में वीडियो बना दी, एटलीस्ट आप क्लियर हो जाएं आपको करना क्या है। तो मैं हर जितने भी वीज़ा होते हैं, जिस भी तरीके से आप आ सकते हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियोस लेके आती रहूँगी। आज मैंने जो वीडियो बनाई है वो मैंने बनाई है स्टडी वीज़ा के रिगार्डिंग, कि आपका जो बच्चे ने जिन बच्चों ने 12th की है, बैचलर्स की है, जो मास्टर्स में आ रहे हैं, जिसने मास्टर्स की है, वो कैसे आ सकते हैं। और सबसे बड़ा इशू उनको आता है जो सिंगल है, चलो भाई तुम आ जाते हो। पॉइंट आता है जो मैरिड है, जिनके बच्चे हैं, वो कैसे आए, अपने स्पाउस को कैसे लेके आ सकते हैं, अपने बच्चे को कैसे लेके आ सकते हैं। तो उन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम स्टडी वीज़ा से, कि कैसे आप स्टडी वीज़ा लगा सकते हैं। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने होते हैं, और उन स्टेप्स में आपका वीज़ा क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो हम स्टडी वीज़ा के लिए गाइड स्टार्ट करते हैं। गाइज, अगर आपने 12th की है, आपने बैचलर की है, आपने मास्टर्स की है, तो आपको एक बेसिक एग्जाम देना होगा। वो आप आइल्स दे लीजिए या आप पीटीई दे लीजिए, वो आपको देना होगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू माय पर्सनल एक्सपीरियंस, आप पीटीई दो, वो आपको इजी होता है और आप उसमें अच्छे से मार्क्स गेन कर सकते हो। तो आई थिंक आपको पीटीई देना चाहिए। अगर आपने बैचलर्स की है या मास्टर्स की है, तो आपको 6 बैंड और 6.5 बैंड तो लेने ही पड़ेंगे आपको एडमिशन के लिए। लेकिन आपने 12th की है तो आपके 5.5 बैंड में भी काम चल जाता है और 6 में भी चल जाता है। लेकिन अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हो, तो डैम श्योर आपको 6 बैंड तो एटलीस्ट चाहिए ही चाहिए। उससे कम में आप एडमिशन नहीं ले सकते। और गाइज, बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, वहाँ से इंडिया से आपको हम एजेंट बोल देते हैं कि आप किसी नॉर्मल कॉलेज में एडमिशन ले लो, आपकी फीस कम हो जाएगी। नहीं, बहुत ज़्यादा चांस होते हैं रिजेक्शन के लिए, बहुत ज़्यादा चांस है रिजेक्शन आने के अगर आप किसी कॉलेज में अप्लाई करते हो। तो गाइज, रिक्वेस्ट है, आप किसी अच्छी यूनी में अप्लाई कीजिए, लेवल 1 में अप्लाई कीजिए, एटलीस्ट आपका वीज़ा निकल जाए। यहाँ पे आके आप उस चीज़ स्टडी को चेंज कर सकते हो। आप कॉलेज में एडमिशन ले लो, यहाँ पे आके चेंज कर लो ना। आप इंडिया से वो रिस्क मत लो कि आपने इतना पैसा लगाया, आपने इतने फंड दिखाए, आपका सब रिजेक्ट हो जाए। आप वो मत कीजिए कि आपके घर वालों ने वो पैसे बहुत मेहनत से कमाए होते हैं, पता नहीं वो आपको कैसे भेज रहे हैं, ज़मीन बेच के, कहाँ से लोन उठा के, उधार उठा के आपको यहाँ पे भेज रहे हैं। तो वो रिस्क मत लो कि आपका रिजेक्शन आ जाए। तो डैम श्योर हो जाओ, आप किसी अच्छी यूनी में एडमिशन लो और तब आप यहाँ पे आओ। तो उसके लिए पहला प्रोसेस है, आपको अपना पीटी का एग्ज़ाम देना होगा, आपको बैंड्स लेने होंगे। अगर आपके 5 बैंड है, ट्राई मत करो, एक बार और एग्ज़ाम दे दो, कुछ नहीं जा रहा। रिजेक्शन से बेटर है, आपके 10,000 और लग जाएंगे, कुछ नहीं जा रहा, आप एक बार एग्ज़ाम और दे दो दोबारा। ठीक है, उसके बाद आपके बैंड आ गए, आपके 10th में 12th में मार्क्स होंगे, या बैचलर में या मास्टर्स में जो भी आपके मार्क्स हैं। उसके बाद आप एजेंट के पास जाओगे, वो आपको यूनी की चॉइसेस दे देगा। आपके पास कोर्स का ऑप्शन होगा कि आप किस कोर्स में और किस यूनी में अप्लाई कर सकते हैं, आप अप्लाई कीजिए। उसके बाद आप वेट कीजिए, डिपेंड कंडीशंस का कैसी है, यहाँ पे छुट्टियाँ चल रही है या जो भी है। मोस्टली ये होता है कि 15-20 दिन में आपका ऑफर लेटर आ जाता है, ज़्यादा ही किस्मत बुरी है तो 1 महीने में आ जाएगा। उसके बाद आता है आपका ऑफर लेटर। वो ऑफर लेटर जो आता है वो आता है आपका कंडीशनल ऑफर लेटर। उस पर कुछ कंडीशंस दी होती हैं कि आपका ये पूरा नहीं है, आप अपनी डिग्री को ऐसे भेजिए, स्कैन कीजिए, या हमें और डॉक्यूमेंट चाहिए, वो आपका आएगा कंडीशनल। उस कंडीशनल्स को पूरी करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें उनको शो करनी होती हैं। उसको बोलते हैं जीटीई क्राइटेरिया। जीटीई क्राइटेरिया में वो आपसे, आपका कोई गैप है उसकी पूरी डिटेल मांगेंगे, आपने कोई जॉब की है उसकी पूरी डिटेल मांगेंगे, आपका पूरा इंटरव्यू होगा, एक यूनी की कॉल आएगी। डिपेंड करता है यूनी कैसी है। कई बार क्या होता है कि आपका ऑडियो कॉल भी आ सकती है, कई बार हो सकता है आपकी वीडियो कॉल भी आ सकती है। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द यूनी कि वो आपका इंटरव्यू कैसे लेना चाहते हैं। वो आपका इंटरव्यू लेंगे, कुछ नहीं होता, डरने की बात नहीं कि यूनी इंटरव्यू लेगी, नहीं। बहुत सारे लोग आपको डरा देते हैं कि यूनिवर्सिटी इंटरव्यू लेगी, पता नहीं क्या पूछेगी,
कुछ नहीं, वो आपसे सिर्फ आपकी बेसिक चीज़ पूछते हैं, आपने क्या पढ़ा है, आपने कहाँ से पढ़ा है, आप ऑस्ट्रेलिया क्यों आना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट क्या है, आप इंडिया क्यों नहीं पढ़ रहे, या आप किसी और कंट्री में क्यों नहीं जा रहे। बस उनको ये क्लियर करना होता है कि आप ऑस्ट्रेलिया आओगे, आप पढ़ोगे और आप वापस जाओगे। जीटी क्या होता है? जनरल टेम्परेरी एंट्रेंट, कि आप पढ़ने के लिए आ रहे हो टेम्परेरी बेसिस पे और आप फिर वापस जाओगे जहाँ से भी आप आए हो। तो आपको उनको बस ये यकीन दिलाना है कि हम बस पढ़ने आ रहे हैं, हमें अपनी पढ़ाई करनी है और वापस जाना है। तुम्हें बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि तुम्हें यहाँ काम करना है, तुम्हें पीआर लेनी है ना, उस चक्कर को छोड़ो। तुम्हें सिर्फ अपना दिखाना है कि हम सब पढ़ने आ रहे हैं, अपनी जो तुम्हारी रियलिटी है तुम उन्हें बता दो, दैट्स इनफ, कि हमने ये पढ़ा है, हम ऐसे ऐसे कर रहे थे, बस। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, ऐसा कुछ भी टफ नहीं पूछ रहे। आपको अपने बारे में नॉलेज है, आपका इंटरव्यू क्लियर। मेरा इंटरव्यू हुआ था, मैंने सुना था 1 बार इंटरव्यू हो जाता है, 2 बार होता है, बट गाइस मेरा 3 बार इंटरव्यू हुआ था यूनि से। 3 बार मैंने यूनिवर्सिटी को इंटरव्यू दिया है, क्योंकि कुछ तो हम स्पाउस थे, मेरा हस्बैंड मेरे साथ आया, मेरा बच्चा मेरे साथ आया, तो मेरा इंटरव्यू हुआ था 3 बार। और कुछ मेरी यूनिवर्सिटी थी, यूनिवर्सिटी ऑफ द क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया की टॉप 1 यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया, तो मेरा हुआ 3 बार इंटरव्यू। वो मेरा जीटी क्राइटेरिया था, मैंने 3 बार इंटरव्यू क्लियर किया, फाइनली टचवुड मेरा क्लियर हो गया। बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे, फिर हो जाता क्लियर एक इंटरव्यू, दूसरा फिर से आ जाता, दूसरा क्लियर हुआ, तीसरा फिर से आ जाता। आई डोंट नो, उन्होंने मेरे से इतने क्वेश्चन पूछे, हम लाइक ओ माय गॉड। बट मैं रियल थी, मुझे अपने बारे में सब पता था, तो मेरे सारे क्लियर होते चले गए, कोई इशू ही नहीं आया। अगर आप रियल हैं, आपका कुछ भी फेक नहीं लगा, आप कॉन्फिडेंस है, आपने जो पढ़ा है आपने ठीक से पढ़ा है, आपसे कोई पढ़ाई के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, वो सिर्फ आपसे परसेंटेज पूछेंगे, आपके यूनिवर्सिटी कॉलेज जहाँ से आपने पढ़ाई की उसका नाम पूछ लेंगे आपके मम्मी पापा क्या करते हैं, ये सब मतलब नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन जो आपके बारे में आपको पता होगा। और आपने किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है, कौन से कोर्स में अप्लाई किया है, कितनी उसकी फीस है, ये सब आपके बारे में पूछ लेंगे। अगर आपके पास कंडीशनल ऑफर लेटर आया होगा तो आपको पता ही होगा, आपने पढ़ाई होगा उसके बारे में। उसके बाद आपकी जीटी हो गई, आपकी वो क्लियर हो जाती है। उसके बाद आपका जो भी एजेंट है जो आपकी फाइल लगा रहा है, वो आपके फंड शो करता है। फंड शो ये होते हैं कि आपको अपना खर्चा दिखाना होता है 1 साल का, आपकी फ़ीस, आपके लिविंग एक्सपेंसेस में आता है, आप कितना खाते हो पीते हो, वहाँ का रेंट, रहने खाने का, आपको सारे पैसे शो करने होते हैं पहले ही अपने अकाउंट में, कि मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं अपनी 1 साल की फ़ीस और अपना रहना खाना सब निकाल लूँ। आपको अपने अकाउंट में वो पैसे शो करने होते हैं, और वो पैसे होते हैं 3 मंथ पुराने, आपको पैसे शो करने होते हैं। तो आप जिस भी एजेंट से फाइल लगवाएंगे वो आपका, आप देख लेना जो भी है हो जाएगा, ठीक है, या आप खुद से शो करो, या जैसे भी आप कर लेना, वो फंड शो हो जाते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन अगर आप किसी अच्छी लेवल की यूनिवर्सिटी में जा रहे हो तो बहुत बार ये होता है कि आपको फंड शो नहीं करने पड़ते। जैसे मेरे एजेंट ने बोला था कि उसने शो किए हैं, बट मैंने यूनी से डायरेक्टली बात की तो दे सेड कि हमें फंड्स की ज़रूरत ही नहीं है, अगर आप इतनी हाई लेवल की यूनी में आ रहे हैं तो आपको फंड शो करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस डिपेंड अपॉन द यूनी, बट मोस्टली केसेस में आपको शो करना ही होता है, दैट्स फाइन, आप कर दोगे। उसके बाद आपको आता है ऑफर लेटर फाइनल वाला। इन सब स्टेप के बाद आपको आता है ऑफर लेटर कि हाँ अब आप हमारी यूनी में एडमिशन ले सकते हो, हमारी तरफ से हाँ है, इतनी सारे प्रोसेस के बाद। उसके बाद उस ऑफर लेटर में लिखा आता है कि ये आपकी फ़ीस है, इतनी इतनी डेट तक आपको भरनी है, इस अकाउंट में आपको ट्रांसफ़र करनी है। तो आप देख लेना करेंसी का रेट क्या चल रहा है, जिस दिन थोड़ा सा अच्छा चल रहा हो उस दिन फ़ीस भर देना, जिस दिन आपको फ़ायदा लग रहा हो अपनी फ़ीस भर दिया आपने। उसके बाद वहाँ से 3-4 मोस्टली 3 या 4 दिन में रिप्लाई आ जाता है। अगर सैटरडे संडे नहीं है तो कोशिश करना आप मंडे या ट्यूसडे को फ़ीस भरो कि आपका थर्सडे फ्राइडे तक रिप्लाई आ जाए, क्योंकि अगर आप फ्राइडे को भरोगे तो बीच में आ गया सैटरडे संडे, क्योंकि यहाँ पे सैटरडे संडे सब कुछ ऑफ होता है, तो भूल जाओ आपका रिप्लाई आएगा, तो वो आएगा 3-4 दिन, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे को वो सेम हो जाएगा। तो बेटर आप मंडे या ट्यूसडे को फ़ीस भरो, आपका रिप्लाई आ जाए। उस रिप्लाई में जब आप फीस भरोगे तो आपको एक स्लिप कट के आएगी COE, कंफर्मेशन ऑफ द इनरोलमेंट, लाइक यूनिवर्सिटी ने आपका एडमिशन ले लिया है, अब आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो हमारी तरफ से। तो ये कुछ COE आई। उसके बाद जैसे ही आपकी COE आ गई, एजेंट आपकी फ़ाइल लगा देगा, प्रोसेस कर देगा वीज़ा के लिए कि लाइक इनका एडमिशन हो गया, इनको वीज़ा चाहिए, तो एम्बेसी में आपकी फ़ाइल भेजेगा। जैसे ही एम्बेसी में फ़ाइल लॉगिन करेगा वहाँ से रिप्लाई आता है आपका कि आप मेडिकल करवा लो।
तो आपका मेडिकल के लिए प्रोसेस आता है, आपको हॉस्पिटल जाना होता है, उनके कोई स्पेसिफिक हॉस्पिटल्स के नाम होते हैं कि आप उन्हीं में आप क्या मेडिकल हो सकता है, आप किसी नॉर्मल हॉस्पिटल में जाके मेडिकल नहीं करवा सकते, उनके खुद के एग्जामिनर होते हैं, वही आपका मेडिकल करते हैं। कुछ नहीं होता, बहुत नॉर्मल से बेसिक आपको लाइक बॉडी को टच करते हैं, यूरिन टेस्ट होता है, आई थिंक ब्लड टेस्ट तो नहीं हुआ था, मेरा तो नहीं हुआ था, और स्कैन वगैरह करते हैं, आँखों पढ़ा के देखते हैं, दांत वगैरह चेक करते हैं, लाइक नॉर्मल बेसिक। ये मत सोचना आपको कोई अंदरूनी बीमारी है, कुछ पता लग जाएगा, नहीं कुछ नहीं है भाई, वो आपका नॉर्मल चेकअप करते हैं, बस हो गया मेडिकल। और उसकी रिपोर्ट आपको नहीं दी जाती, उसकी रिपोर्ट डायरेक्टली एम्बेसी के पास जाती है ना, आपको नहीं पता चलेगा आपकी रिपोर्ट में क्या है, कुछ नहीं मिलेगा आपको, एक पर्ची काट के दे देंगे, जाओ हो गया आपका, आपको पास कुछ भी नहीं आएगा, बस वो रिपोर्ट सीधी चली जाएगी एम्बेसी के पास। उसके बाद क्या होगा, कुछ नहीं, बैठे रहो, वेट करो भाई, आपका वीज़ा आएगा। किस्मत अच्छी है, बहुत सारे बच्चों की किस्मत ऐसी होती है कि उनका अगले दिन भी आ जाता है, उनका 2 दिन भी बाद आ जाता है, उनका 3 दिन भी बाद आ जाता है। बट लकीली हमारा वीज़ा आ गया था 1 वीक के अंदर, तीसरे या चौथे दिन हमारा वीज़ा आ गया था। हाँ, हमारा वीज़ा बड़ी जल्दी आया था और हमारी किस्मत बड़ी अच्छी थी, हमारा वीज़ा बहुत जल्दी आ गया था। और मुझे मेरे हस्बैंड ने बहुत डरा दिया था कि मेरा वीज़ा आ गया, उन दोनों का वीज़ा नहीं आ गया, और मैं बहुत बैठ के रोई थी, लाइक मेरा मैं नहीं चाहूँगी, अब उनके बिना मैं नहीं चाहूँगी, लाइक मुझे ये था मैं अपनी फैमिली को छोड़ के नहीं जाऊँगी, तो हम लाइक ठीक है फिर मैं नहीं चाह रही अगर मेरा वीज़ा आया तो। बट उन्होंने बड़ा मजाक किया था, हम सबका वीज़ा तीनों का इकट्ठा था, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा, हम तीनों साथ आए थे। तो गाइज इस तरह से वीज़ा का प्रोसेस होता है। ये इसमें सारे 10 स्टेप होते हैं। फर्स्ट होता है बैंड, सेकंड आपकी कंडीशनल ऑफर लेटर आएगा, फिर आपको जीटी, थर्ड जीटी, फोर्थ में आपके आएंगे फंड, 5 में आपका फुल ऑफर लेटर आ जाएगा, 6 में आपको फीस भरनी है, फिर आपकी सीओई आएगी, फिर आपकी लॉजमेंट होगी फाइल, फिर आपका मेडिकल होगा और फिर आपका वीज़ा आएगा। वीज़ा आया, पैकिंग करो, निकल लो, बस कुछ नहीं है, डरने की बात नहीं है, आराम से पढ़ाई करो, फाइल लगाओ, अच्छे बैंड लो, कोई नहीं, अगर आप रियल हो, एंड ट्राई करना कि आपके डॉक्यूमेंट फेक ना हो, क्योंकि ये कभी भी चेकिंग कर लेते हैं। और किसी भी, इट्स अ बिग रिक्वेस्ट, किसी भी ऐसे वैसे एजेंट के चक्कर में मत फंसना, अच्छे से फाइल लगाना, किसी बहुत जगह घूमो, एक एजेंट के पास गए उसने आपके डॉक्यूमेंट ले लिए, ना, ये गलती मत करना, आराम से जाओ, कई सारे एजेंट से मिलो, बात करो, जहाँ से आप सेटिस्फाई हो वहाँ से आप फाइल लगाओ। कभी भी किसी को अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ना दें, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ना दें, क्योंकि यूनी सिर्फ आपके स्कैन डॉक्यूमेंट मांगती है, यूनी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कभी नहीं मांगती। मैंने अपनी 1.5 साल की पढ़ाई पूरी कर ली है, आज तक मेरे कभी यूनी ने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं मांगे, तो किसी के भी नहीं मांगेगी, उनको सिर्फ स्कैन डॉक्यूमेंट चाहिए, उनको आपकी किसी भी चीज़ से मतलब नहीं होता। इवन वो आपका पीटीई का रिजल्ट का भी स्कैन कॉपी नहीं मांगते, वो आपकी पीटीई की आईडी मांगेंगे और पासवर्ड मांगेंगे, वो खुद खोल के चेक कर लेंगे आपके मार्क्स, आपको कुछ नहीं देना। तो कोई भी एजेंट आपको बोलता है कि आपको डॉक्यूमेंट उन्हें भेजने यूनिवर्सिटी को, ना, स्कैन करो और दे दो, किसी को रियली आपके कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होते, इस बात को याद रखना। करो तैयारी अच्छे से, आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर दो, मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। ये था स्टडी वीज़ा का प्रोसेस। और गाइज प्लीज़ कोर्स को सोच समझ कर लेना कि आपको कौन सा कोर्स लेना जिसमें आपका फ्यूचर यहाँ पे हो। बहुत सारे कोर्सेज हैं जो हम इंडिया में कर लेते हैं और फिर यहाँ पे आके उनका कोई फ्यूचर नहीं होता। तो गाइज प्लीज़ सोच समझ कर कोर्स लें। अगर आप मेडिकल कर रहे हैं देन बेस्ट, इंजीनियरिंग कर रहे हैं ऑल्सो बेस्ट, अकाउंटिंग कर रहे हैं बेस्ट, बहुत स्कोप है, आ जाइए। कुछ नहीं कर रहे तो यहाँ पे आगे कुछ कर लेना भाई, स्कोप तो सबको मिल जाती है। रही बात जॉब की, आराम से मिलेगी, जॉब ही जॉब्स हैं, उनकी टेंशन मत लो, जॉब आपको मिलेगी बहुत ईजिली, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जॉब मिलेगी, सब मिलेगा। बस आपके पेरेंट्स ने जो आप पे पैसे लगाए ना, आप उनका ध्यान रखना और कुछ नहीं, सब सही चलेगा, आ जाओ जिसको आना है। और जो लोग आपको डराते हैं बाहर ऐसा है बाहर वैसा है, गाइज अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है, तुम दूसरों को डरा रहे हो, अपनी फैमिली को छोड़ के आ जाते हैं यहाँ, भाई तुम भी तो बैठे हो यहाँ पे, तुम क्यों आए हो जो दूसरों को डरा रहे हो? तुम अपना फ्यूचर बनाने यहाँ पे आए हो ना, तो तुम दूसरों को क्यों रोक रहे हो? नहीं गाइस, ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है, ऑल गुड है। अगर आप आना चाहते हैं तो आप आइए। अगर आपकी और भी कोई भी क्वेरीज है तो आप बता दो, कमेंट में लिख दो, कोई हेल्प चाहिए, कोई और चाहिए। अगर मैं आपके यहाँ पे बहुत सारे मैसेज के रिप्लाई ना दे पाऊँ तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मेरी आईडी @AnjiShine आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो मैं आपके क्वेश्चंस के पर्सनली भी रिप्लाई कर दूँगी।
तो गाइज बने रहिए। अगली वीडियो में मैं आपको आगे का प्रोसेस बता देती हूँ। यहाँ पे आने के बाद आप क्या लेके आ सकते हैं, अगर आपका कोई भी ये है कि मुझे क्या लेके आना है अपने साथ, मैं क्या जॉब करूँ आके, मैं कैसे रहूँ, तो उस सब का भी मैं आपको सोल्यूशन दे दूँगी। इट्स जस्ट नॉर्मल। कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है कि कौन सा कोर्स लें या मैं क्या करूँ, ये करूँ, पीटी की तैयारी कहाँ से करूँ, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट डाउन कर दो, कमेंट में लिख दो। और गाइस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इतना आप मेरे लिए कर दो, इतना मैं आपके लिए कर रही हूँ। आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। और आपके कोई भी क्वेश्चन है तो उनका आंसर मैं देने के लिए तैयार हूँ। कोशिश करूंगी कि मैं हर कमेंट का रिप्लाई कर सकूँ। तो बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, और हरियाणा वालों को बहुत ज़्यादा प्यार।